देखिए बीटा गामा फंक्शन का एक टॉपिक है लीजेंड्रेज डुप्लीकेशन फार्मूला। ये लीजेंड्रे साहब ने एक फार्मूला दिया था। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कहीं से डुप्लीकेट बनाया उन्होंने। मतलब डुप्लीकेट बनाया मतलब डुप्लीकेट कैसे बनता है। आप एडिडास के पहले एडिडास की कंपनी से हमने उसको खरीदा और बाद में एडिडास का लोगो लगा करके हमने अपना ठोक दिया एडिडास जी, बन गया डुप्लीकेशन। तो यानी इन्होंने किसी फार्मूले का यूज़ किया होगा, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया होगा और ये फार्मूला बना दिया होगा। तो उन्होंने बनाया ये है कि अगर n पॉजिटिव रियल नंबर है, n क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो गामा n, ये गामा लिखा है, इंटू गामा n प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपान 2 की पावर 2n माइनस 1 इंटू गामा 2n। अब देखो एक चीज प्रूफ में तो दिख रहा है कि रूट पाई कब आएगा, जब गामा हाफ होगा। तो गामा हाफ कहीं से अलग से मिल ही रहा होगा, ठीक है। तो बीटा गामा फंक्शन का हम एक फॉर्मेट जानते हैं, वी नो दैट। ये हमने पीछे जब बीटा गामा के बहुत सारे रूप बताए थे, अब रूप न कहेंगे उसको, कुरूप भी कह सकते हो, कुरूप तो ना कहिए उसको। तो वहाँ बीटा गामा का एक फंडा था कि 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1, साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा को आपने वहां बी एम एन बोला था। अगर आप पीछे पलट के देखें तो बीटा फंक्शन का एक फॉर्मेट था, ठीक है, और बी एम एन नहीं बोला था, हाफ बी एम एन था। इसकी वैल्यू डायरेक्ट बताइए थी कि ये वैल्यू गामा एम इंटू गामा एन अपान 2 गामा एम प्लस एन होता है, ये हम जानते हैं। ये वी नो दैट हमने इसी लिख दिया उठा करके, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। देखो हमको क्या चाहिए, रूट पाई चाहिए, ठीक है। तो हमने अच्छा एन चूंकि यहाँ है तो एन को छेड़ेंगे नहीं, हम एन के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, पुटिंग एम इज इक्वल टू हाफ पुट कर दो। दो कारण है, हाफ पुट करने से ये भाई साहब साफ हो जाएंगे, ये हाफ साफ हो जाएंगे ना, और यहाँ पर हाफ आ जाएगा, तो हाफ, और यहाँ एन प्लस हाफ आ जाएगा। तो हाफ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई बाई 2 आएगा, और ये तो आपका वही है, हाफ करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी ना ऊपर, और साइन पावर 0 1 हो गया, काम खत्म। तो ये आ गया कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, उधर क्या आएगा, गामा हाफ इंटू गामा एन अपान 2 गामा एन प्लस हाफ। ये आपने पुट किया यहाँ पर उठा करके, ठीक है। और इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, इन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ रब भी कर देंगे, दिखेगा भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, नोट किया। अच्छा अब क्या करो, इसी क्वेश्चन में पुटिंग m इज इक्वल टू एन रख दो इन इक्वेशन 1। क्यों रखेंगे, ये 2n आ जाएगा यहाँ पर। तो जब m को n रखेंगे तो आएगा 0 से पाई बाई 2, यह आएगा साइन की पावर 2n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस टू पावर भी 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इधर क्या आएगा, m को n रखा है ना, तो ये गामा n का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान 2 गामा 2n हो जाएगा ना। अब इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, अपनी इस पर नजर रखिएगा, इसको इक्वेशन 2 का इस्तेमाल हम करेंगे बार बार। अगर ध्यान से आप देखिए यहाँ पर, ये भाई साहब जो लिखे हैं वो एंगल सेम है, सॉरी पावर सेम है। तो ये अगर इसको हम चाहें तो इसको ऐसे ले सकते हैं, 0 से पाई बाई 2, इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर 2n माइनस 1 ले सकते हैं डी थीटा। उधर जो लिखा हो तो लिखा ही रहेगा ना, गामा n का होल स्क्वायर अपान 2 गामा 2n लिख सकते हैं ना। ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये साइन 2 थीटा बन सकता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो बन जाएगा, जो 2 से डिवाइड करेंगे बाहर निकल आएगा और पावर क्या चढ़ जाएगी, 2n माइनस 1। तो यानी कि ये आपका 1 अपान 2 की पावर 2n माइनस 1 बाहर चढ़ गया, और ये 0 से पाई बाई 2, ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है कि पावर 2n माइनस 1 डी थीटा इज इक्वल टू, इधर जो लिखा हो तो लिखा दो गामा n का होल स्क्वायर अपान 2 इंटू गामा 2n।
इसको हटा दो यहाँ से, भाई साहब डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको उधर ले जाओ। तो उधर ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसको इनको हटाते हैं और हम यहाँ पर 2 की पावर 2n-1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आइए, ये 2 थीटा को 5 मान लीजिए, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू 5, कुछ भी मान लो, तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाफ डी फाई। तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन फाई की पावर 2n-1 और ये हो जाएगा डी फाई बाई 2। लिमिट भी चेंज होगी ना, जब रखोगे थीटा को 0, ये 0 से पाई हो जाएगा ना। और इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है गामा एन का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2n-1 अपान 2 इंटू गामा 2n, ये आएगा ना। अच्छा, ये 2 से 2 कट गया, ये नोट कर लिया ना। अब जरा देखिए ध्यान से, सावधान। अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीज हम लिख सकते हैं, लेकिन लिमिट 0 से पाई गड़बड़ कर रहे हैं। ये पाई बाई 2 चेंज हो गया ना, पाई हो गया ना। जब लिमिट पाई बाई 2 करोगे तो यहाँ पर पाई हो जाएगी ना। लेकिन इसे 0 से पाई बाई 2 लिखा जा सकता है, इसे फिर 0 से पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लिख सकते हैं, साइन फाई की पावर 2n-1 डी फाई लिखा जा सकता है। और ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। क्यों, हमने पढ़ा है इंटरमीडिएट में एक डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी होती है, अगर 0 से a fx dx है तो इसको आप 0 से a बाई 2 fx dx लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। कब, तब लिख सकते हैं जब f a माइनस एक्स रखने से fx आ जाए। ठीक है, पहले वहां पूछिए जहां से बात कर रहे हैं। अगर 0 से a fx dx है, अगर f a माइनस एक्स रखने से fx आ रहा है तो आप 0 से a बाई 2 कर सकते हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर ये माइनस में आ रहा है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ लिमिट 0 से पाई थी, अगर हम साइन पाई माइनस 5 कर दें तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वही आ जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर ये अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ऐसा होता है, इसलिए हम कर रहे हैं। इज इक्वल टू, इधर क्या आया है, इधर आया है गामा एन का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2n-1 अपान गामा 2n। यहां लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो ध्यान से ये 2 हटाओ यहां से, तो ये इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन फाई को थीटा लिख सकते हैं, लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं। 2n-1 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 2 उधर ले जाओ डिवाइड में, तो गामा एन का होल स्क्वायर इंटू गामा इंटू 2 की पावर 2n-1 अपान 2 गामा 2n। अब जरा देखिए ध्यान से, अपना इक्वेशन 2 देखिए, आप इक्वेशन 2 देखिए, देखा इक्वेशन 2 में सेम चीज लिखी हुई है। यहां लिखा है 0 से पाई बाई 2 कॉस लिखा हुआ है, यहाँ पर कि पावर को लिखा है। क्या इसको कॉस लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते। हमारे एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि 0 से a fx dx अगर लिखा है तो इसको 0 से a f a माइनस एक्स लिख सकते हैं, यानी पाई की जगह आप पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह, तो ये कॉस हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और इसको कॉस थीटा लिखा जा सकता है, कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। और इधर जो लिखा हो तो लिखा रहेगा गामा एन का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2n-1 अपान 2 इंटू गामा 2n। इसकी जगह आपने क्या लिखा है, यहाँ लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आप हर जगह प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे कि ये हमने किया है, आप बस यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो इसकी जगह आपने क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है, वहां लिखा है आपने रूट पाई इंटू गामा एन अपान
टू गामा एन प्लस हाफ, ये तो लिखा है ना वहाँ पर, और इधर क्या लिखा आपने, गामा एन का होल स्क्वायर इंटू 2^2n-1 अपान 2 इंटू गामा 2n। अब आप देखो आपको प्रूफ क्या करना है, जिस तरीके से प्रूफ करना है उस तरीके से इसको एडजस्ट कर दो। देखिए प्रूफ में क्या लाना है आपको, आपको n इंटू एन, देखिए पहले एक n से n कट जाएगा, सावधान, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगी और ये चीज़ डिवाइड में ले आओ, तो इधर क्या आ जाएगा, गामा n इंटू गामा n प्लस हाफ इज इक्वल टू, इधर आएगा √पाई इंटू गामा 2n अपान 2^2n-1। क्या प्रूफ करना था आपको, अरे वाह, यही है ना, प्रूफ हो गया। ये लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला है, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, ये कभी कभी ऐसा लिखा होता है, इसको डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। प्रूफ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है।